लगाया। और एक कहानी हम लोग सुने थे कि भाई इस कुएं का जो पानी है ऊपर तक तब आएगा जब इसमें सारे लोग दूध डालेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। लेकिन कल जितने भी लोगों ने अपना हैंड रेज किया था, मुझे पता है उन सारे लोगों ने अपना एफर्ट लगाया, जिसकी वजह से आज ये संख्या दिख रही है। और मैं वाकई खुल के कहता हूं दोस्तों, यदि आपके टीम से, यदि आपके ग्रुप से, आपके सीयूजी से यदि इस मीटिंग में आए हुए हैं, तो कल से आपको उनके पीछे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि मैं उन सारी चीजों को आज बताने वाला हूं जिससे उनका विजन क्लियर होने वाला है दोस्तों। दोस्तों, हम लोग आज जिस भीड़ के लिए, जिस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं, उस सिस्टम का नाम है मोबाइल पे। और ये मोबाइल पे आखिर है क्या? तो दोस्तों, ये बेसिकली तीन चीजों का मिश्रण है। एक तो रेफरल मार्केटिंग, दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग, तीसरा ई कॉमर्स। अब सोच के देखिए दोस्तों, ये रेफरल मार्केटिंग के माध्यम से आखिर हम लोग कर क्या सकते हैं? रेफरल मार्केटिंग के माध्यम से अपने सीयूजी को स्ट्रांग कर सकते हैं, सीयूजी की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अपनी अपने 5 लेवल में जहां से हम लोगों को इंसेंटिव मिलने के आसार हैं, उनमें हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर करके संख्या को बढ़ाने का काम करेंगे। जितनी बड़ी हमारी सीयूजी होगी, उतनी बड़ी आमदनी हमारे पास आ रही होगी। एफिलिएट मार्केटिंग पे आते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली है क्या? एफिलिएट मार्केटिंग का दोस्तों नॉर्मल सा नमूना मैं बताता हूं। हो सकता है कि आप कभी मोबाइल में कोई गेम खेल रहे होंगे, तो आपको ऊपर में या नीचे में कहीं ना कहीं कोई एक ऐड प्रदर्शित होता है। और वो ऐड ऐसा प्रदर्शित होता है जो आपके चॉइस से रिलेट करता है। और वो चॉइस इस तरीके का, चूंकि गूगल ऑथेंटिकेटर के माध्यम से वो सारी चीजों को ऑथेंटिकेट कर लेता है कि आप अभी करना क्या चाहते हो सकता है कि आप किसी चीज को शॉपिंग करने के लिए आपने कुछ सर्फिंग किया, वो सारी चीजें आपको प्रदर्शित कर देगी सामने में। दोस्तों, ये एफिलिएट मार्केट का एक नमूना मैं बता रहा हूं। और यदि उस गेम को खेलते हुए अगर आपने उस पसंद आने वाली चीजों को वहीं से क्लिक कर दिया, तो वो गेम वाली कंपनी को एक एफिलिएट कमीशन के रूप में एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होने के बाद उनको कमीशन जाने वाला है। दोस्तों, ये एफिलिएट मार्केटिंग का इतना बड़ा आज के डेट में व्यापार है, जिसको अगर दूसरे तरीके से मैं समझाऊं तो आपको ऐसे समझ में आएगा। दोस्तों, मैं काम कुछ और करता हूं, बट हमारा शॉप है। और हम अपने शॉप के बाहर लिख दिया कि किन्हीं को भी छड़ गिट्टी और बालू की जरूरत हो तो हमसे संपर्क करें। दोस्तों, चूंकि मेरा शॉप जो है मेन रोड पे है, तो कोई भी व्यक्ति को अगर घर बनाने की जरूरत है, तो हो सकता है उन्हें बालू की जरूरत हो, तो हमसे संपर्क कर लेंगे। जब मुझसे संपर्क करेंगे, तो मैं बालू किसी और से भिजवाऊंगा, क्योंकि मेरा काम नहीं था वो। अब दोस्तों, मैंने उन्हें बालू प्रोवाइड करवा दिया। तो एक बालू, जिस व्यक्ति के माध्यम से मैंने उनके जगह पे उनके काम को कंप्लीट करवाया, उस बालू गिराने वाले व्यक्ति के तरफ से हमारे पास एक सर्टेन कमीशन बन जाता है। दोस्तों, ये एक एफिलिएट कमीशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे कई तमाम चीजों को आप लोगों ने देखा होगा। किसी शॉप पे आप जाते होंगे, अगर आप उसके रेगुलर कस्टमर हैं, आपको उसकी सर्विस अच्छी लगती है, तो उस दुकान पे कम से कम आप 5-10 साथी या जानने पहचानने वाले लोगों को भेजते हैं कि भाई आप वहां जाना, मेरा नाम लेना, आपको हो सकता है कि बढ़िया रेट लगा दे। दोस्तों, आप सोच के देखें, वो रेट सिर्फ बढ़िया नहीं लगता, आपके नाम के वजह से वो काम कम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब आप परचेज करने जाते हैं, तो आपको उसके अलावा भी आपको कुछ पर्सनल बेनिफिट देता है। दोस्तों, ये सारे एग्जाम्पल पहले से चले आ रहे हैं, पहले से चले आ रहे हैं। अगर आप इन सारी चीजों को समझ जाएंगे, तो समझ में आ जाएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग आज का चीज नहीं है, बस बदलता हुआ स्वरूप है, जिसे यदि हम आज समझ लेते हैं, तो हमारा कारवा कितना बड़ा होगा, हमारी अर्निंग कितनी बड़ी होगी, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स, मुझे याद है कि 2004-5 के समय से ई कॉमर्स फलना फूलना शुरू किया था। जिस समय मोबाइल का युग आया, मोबाइल का युग आया, और उस युग के बाद जब लोगों को कुछ परचेजिंग करने की जरूरत पड़ी, लोगों को धीरे धीरे कर करके इसके अंदर अपने आप को सहज महसूस करना शुरू किए कि भाई यहाँ से शॉपिंग करो, घर तक सामान ला के देता है। अब सोच के देखिए, आज के डेट में हम लोग करते क्या है, यहाँ से 5 किलोमीटर हो सकता है दूर जाके किसी शॉप पे शॉपिंग करके आऊं, तो मुझे 5 किलोमीटर तक वो सामान ढोना पड़ता है। आज वो ढोने की वजह से
लोग धीरे धीरे अपने आप को ई कॉमर्स में शिफ्ट करना शुरू कर दिए कि भाई मैं क्यों जाऊं 5 किलोमीटर, मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं, मैं यहां यहीं से ऑर्डर देता हूं और मेरे पास घर पे सामान जब अवेलेबल हो सकता है तो दिक्कत क्या है। दोस्तों, यही करते करते आज ई कॉमर्स का व्यापार इतना फल फूल गया कि लाखों करोड़ का व्यापार हर साल यहां पे हो रहे हैं। अब ये लाखों करोड़ों का यदि व्यापार हो रहा है दोस्तों, तो सोच के देखें कि आपको और हमको इसमें शरीक कर लेने की, शिरकत करने की जरूरत है या नहीं है। ये आपके ऊपर फैसला छोड़ूंगा। क्योंकि जहां पे टर्नओवर की बात होगी दोस्तों, जिस कंपनी का टर्नओवर सबसे बड़ा होगा, आप पैसे उसी जगह पे कमाएंगे, उसी जगह पे आपको सबसे बड़ा पैसा निकल के आ रहा होगा। आज आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में होंगे, किसी भी नेटवर्क में आप यदि काम कर रहे होंगे, तो आप सोचेंगे कि किसी कंपनी का या आपके उस कंपनी का व्यापार पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में, पिछले 4 सालों में, जब से वो कंपनी पैदा ली है, उसके ग्रोथ रेट किस तरीके के हैं। आपको खुद आभास हो जाएगा कि आप राइट ट्रैक पे हैं या रॉन्ग ट्रैक पे हैं। यदि आप राइट ट्रैक पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस काम को बखूबी करें। लेकिन मोबाइल पे आपको उस जगह पे अभी भी आपको एक आमदनी देने का काम करेगा, क्योंकि दोस्तों वहां भी आप एक परचेजिंग करते हैं, वहां भी आप कुछ ना कुछ खरीदारी कर रहे होते हैं। उस खरीदारी के लिए आप मोबाइल पे को एक माध्यम बना लीजिए, और ऐसे करके आप मोबाइल पे में भी एक बड़ा नेटवर्क रेडी कर सकते हैं। दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं जो कि ई कॉमर्स के माध्यम से मैं कह सकता हूं। क्योंकि आज आप देखते होंगे कि कोई नया नया मोबाइल लॉन्च होता है और उसका एक एक्सक्लूसिव राइट किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास होता है, या तो फ्लिपकार्ट, या तो अमेजन, या ऐसे कोई भी और तमाम दूसरी कंपनी जिसका भी आप नाम जानते हो। क्रोमा का नाम ले लें, टाटा क्लिक का नाम ले लें, ऐसे कई एक कंपनी है दोस्तों जो कि ई कॉमर्स में काम कर रही है। अगर वो एक्सक्लूसिव राइट ले चुके हैं तो वो चीज का पर्टिकुलर सेलिंग उसी साइट पे होगा, बशर्ते उस साइट के अलावा अगर किसी दूसरी साइट पे अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, तो आप मान के चलिए कि उस जगह पे प्राइस हाइक होगा, ज्यादा होगा। तो जिस समय किसी चीज की लॉन्चिंग होती है, जैसे मोबाइल का ही मैंने एग्जांपल मैं बार बार देता हूं, 20-20 हजार का मोबाइल और 20-20 हजार पीस विद इन ए मिनट और विद इन 2 मिनट पूरी की पूरी स्टॉक खाली हो जाती है। सोच के देखे दोस्तों, ये 20,000 गुना 20,000 कितने का ट्रांजेक्शन होता है। दोस्तों, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये 400 करोड़ के आसपास का इमीडिएट ट्रांजेक्शन हो जाता है विद इन 2 मिनट। आप सोच के देखें दोस्तों, बस ऐसा छोटा छोटा एग्जाम्पल जब देखेंगे तो लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा यहाँ पे टर्नओवर क्रिएट हो सकता है। और ऐसे प्रोडक्ट में आपको खुद पता होगा कि कमीशन कितना बड़ा होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब ई कॉमर्स में कोई शॉपिंग करते होंगे तो नीचे बहुत सारे ऑफर्स देते हैं। फलाने कार्ड से करेंगे तो 10% ऑफ, फलाने कार्ड से करेंगे तो 10% ऑफ, फलाने कार्ड से करेंगे तो 10% ऑफ। दोस्तों, आप कितने कार्ड लेंगे, कितने कार्ड आपके पास होने चाहिए, आप खुद सोच के देखिए। हर कार्ड का कोई ना कोई ऐसा नॉर्म्स होता है, जिस नॉर्म्स को आप सक्सेसफुली क्रिएट कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको उसका हर्जाना या एएमसी के रूप में जो आपको देना पड़ेगा, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, वो आपके लिए भारी पड़ने वाला है दोस्तों। बट मोबाइल पे के पास भी एक कार्ड है, जिस कार्ड के माध्यम से अगर हम लोग परचेजिंग करते हैं, और कंपनी अभी आगे आने वाले समय में, अगले विगत आगामी महीने में जो काम करने वाली है, उसका मैं कुछ रूपरेखा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बशर्ते मैं अभी चीजों को थोड़ा सा मैं लेकर के आगे बढ़ता हूं दोस्तों। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, जहां से कोई भी व्यक्ति, यदि किसी नए व्यक्ति को आप लेकर के आ रहे हैं सिस्टम में, तो आप कर क्या सकते हैं और किस तरीके से उनको आगे बढ़ा सकते हैं, आप देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहला हथियार है हमारे पास मोबाइल रिचार्ज का। ऐसे मोबाइल रिचार्ज पे मार्केट में बहुत सारी भ्रामक दिग्भ्रमित करने वाली कंपनियां भी मार्केट में काम कर रही है, जो आपको प्रलोभन देगी। 5% देंगे, 8% देंगे, 8.5% देंगे, ऐसे तमाम कंपनियां हैं दोस्तों मार्केट में। लेकिन प्रलोभन में ना पड़ेंगे, ना पड़ेंगे तो बेहतर होगा। आपके व्हाइट कॉलर जो आप काम करने का आपको आदत पड़ने वाला है मोबाइल पे के माध्यम से, उस पे कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक छींटा कसी या दाग लगने वाला है। दोस्तों, ऐसे प्लेटफॉर्म से जरूर आप दूरी बना के रखें। मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि इस मीटिंग में होंगे और मेरी बातों को बखूबी सुन रहे होंगे। दोस्तों, ऐसे रिचार्ज करने पे
जब कंपनी 5% से ज्यादा देती ही नहीं है तो 8.5% कहां से देंगे? ये सवाल है हमारा, और इस पे आप गौर करिएगा। जब कहीं और से देंगे तो वो कितनी दिन तक देंगे, कितने देर तक देंगे? जब ज्यादा दिन तक नहीं दे पाएंगे तो क्या उस जगह पे आपको नेटवर्क बनाना चाहिए? ये सवाल है। जब इस चीज को आप ऑथेंटिकेट कर लेंगे दोस्तों, तो खुद समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे को वैसे जगह पे नेटवर्क ना बनाना है। आप खुद सोच के चलें कि आपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऐसे तमाम जितनी भी कंपनियां मार्केट में आई, आपने बेफिक्री के साथ आपने लोगों को रेफर करा। क्यों रेफर करा? उसके पीछे क्या वजह बना? रेफरल करने के पीछे वजह सिर्फ एक ही था दोस्तों, कि मैं अपने दोस्त को लंबी लाइन में खड़े नहीं देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त का समय कील हो। मैं कभी नहीं ये चाहता था कि उनको यहां से 10 किलोमीटर जा कर करके वो अपना बिल पेमेंट करके फिर अपने घर आए तो उनके रास्ते में जो थकान होने वाले हैं उसकी वजह से उनके सेहत बिगड़े। दोस्तों, आपको सिर्फ अपने अपने दोस्तों की परवाह थी, तभी आपने नेटवर्क बनाया, उस सिस्टम को आज के डेट में 30 से 40 करोड़ लोगों को यूजर बना दिया। तो मोबाइल पे तो ऐसा सिस्टम है ना दोस्तों, जो आपको सिर्फ इसी चीज से छुटकारा नहीं देगा, आपको यहां से आर्थिक आजादी देने का काम करेगा, जिसकी एक वानगी मैं अभी आपको मोबाइल रिचार्ज के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मोबाइल रिचार्ज का प्रोसेस को मैंने ऑन किया, मोबाइल रिचार्ज को क्लिक किया, यहाँ पे जस्ट एक नंबर को मैं क्लिक कर रहा हूं दोस्तों। जस्ट आप देखेंगे नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिक ऊपर में जियो आ गया। अगर किन्हीं का नहीं आता तो ऊपर में एम रहता है, नीचे ऑलरेडी यहाँ सिलेक्शन करने का ऑप्शन आता है कि आपका कौन सा ऑपरेटर है। मेरा जियो है तो मैं जियो सेलेक्ट करता हूं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका आज रिचार्ज नहीं हो रहा होगा, कह रहे होंगे कि भाई मैं तो अमाउंट डाल रहा हूं, डालने के लिए नहीं आ रहा। दोस्तों, सीखेंगे कब? मीटिंग में आएंगे तभी तो सीखेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, इसी को आप आगे बढ़ाएं और पैक्स पे चले जाएं। आपको जिस चीज के रिगार्डिंग आपको काम करना है, पैक्स पे चले गए और मेरे को मान के चलते हैं कि मेरे को 899 859 का कोई रिचार्ज करना है जियो में। मैं जस्ट इस जगह पे जा रहा हूँ, 859 का रिचार्ज करता हूँ। 859 मैंने सेलेक्ट किया यहीं से। आपको वहां से खुद से अमाउंट अब नहीं डाले जाएंगे, आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। मैं यहां से प्रोसीड करता हूं दोस्तों। प्रोसीड करने के बाद अगेन प्रोसीड करूंगा तो हमारे लिए पेमेंट के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। पेमेंट के जो ऑप्शन खुले दोस्तों, मोबाइल पे वैलेट भी दिख रहा होगा, ऊपर में यूपीआई एप्स भी दिख रहे होंगे। मैं जीपे को एक बार क्लिक करता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाने जा रहा हूं। ये 859 का रिचार्ज हमारा कितने में होने वाला है, ये आपको स्पष्ट तौर पे दिखेगा दोस्तों। ये 850 रुपये 41 पैसे में होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? आज से पहले क्या आपने कम अमाउंट दे करके रिचार्ज कभी किया? सबसे पहले आपका जवाब होगा नहीं। 859 का रिचार्ज था, 1% आपके पैसे कम लगे, 850 रुपये 41 पैसे में आपके रिचार्ज हो रहे। दोस्तों, ये सिर्फ 1% तक ही नहीं रुकेगा। इस पे जो सर्टेन कमीशन बनने वाले हैं, उस कमीशन का भी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी आपको अलग से भी आने वाला। यानी दोस्तों, अगर 10 रुपये, सोच के देखिए, 8 रुपये 59 पैसे तो यहां से बचे। 8 रुपये 59 पैसे तो यहां से बचे, जो दूसरी कंपनियों पे जा करके आप 2 रुपये या 3 रुपये प्लेटफॉर्म फी के रूप में दे रहे हैं, वो भी बचे। प्लस यदि आपको 1 से 1.5 रुपये अलग से कमीशन के तौर पे आ गया तो 12 रुपये की तो बचत पक्की है ना 859 के रिचार्ज में। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये 12 रुपये और 10 रुपये के कैशबैक लेने के लिए हम अपने मोबाइल में गूगल पे ही नहीं, फोन पे को भी आश्रय दे दिया, पेटीएम को भी आश्रय दिया, मोबीक्विक को भी आश्रय दिया, और ऐसे तमाम पेजैप को भी आश्रय दिया। ऐसे तमाम जितने भी एप्लीकेशंस हैं पेमेंट गेटवे में, उन सबको आश्रय दिया। जब ये आश्रय हम देते देते अपने मोबाइल को तो फुल कर लिया, लेकिन किसी के पास गारंटी नहीं थी कि ये पैसे आपको गारंटी के तौर पे कोई दे। लेकिन ये पैसा मोबाइल पे आपको गारंटी के साथ देने वाला है। तो दोस्तों, आपको लगता है कि मोबाइल पे के अलावा भी आपको अपने मोबाइल में किसी और दूसरे चीजों को तरजीह देनी है?
आज तरजीह अगर किसी एक प्लेटफॉर्म को भी दें तो बेहतर है, आपको 10 प्लेटफॉर्म रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, चूंकि मोबाइल पे आ चुका है मार्केट में। दोस्तों, मैं ये इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा जस्ट आगे बढ़ता हूं, देखते हैं। मैं इसको क्रॉस करके फिर से बैक होता हूं। अभी बस रिचार्ज का प्रोसेस बचा है। सिमिलर प्रोसेस आपके डीटीएच में होगा और सिमिलर आपके 1% के डिडक्शन आपके ब्रांड वाउचर्स की परचेजिंग में भी होगा। ये सारे काम को आप करते हुए अपनी टीम का ग्रोथ बढ़िया से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, जब आप ये काम को कर रहे होंगे और अपने इनकम के दायरा को और बड़ा करना चाहते हैं, तो कंपनी ने एक कार्ड का प्रोसेस बनाया, जो कि सबसे ऊपर में आप मोबाइल पे का सेक्शन देख रहे होंगे। तो यहाँ पे टू पे वॉलेट, यहाँ पे टू पे कार्ड, कार्ड एनसीएमसी वॉलेट भी आप दिख रहा होगा आप लोगों को। ये एनसीएमसी वॉलेट आखिर है क्या, इसको भी समझना जरूरी है दोस्तों। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। अभी कई लोगों के ऐसे भी सवाल हैं कि सर, मैं 2 4 5 दिन 10 दिन पहले मैंने कार्ड अप्लाई करा, बट कंपनी की तरफ से अभी तक हमें डिस्पैच डिटेल नहीं आए हैं। दोस्तों, बहुत बढ़िया लगता है ये जान करके कि आप उस चीज को आज सर्च कर रहे हैं कि डिस्पैच डिटेल दिखता कहाँ है। मुझे खुशी होती है, बट हमारे पुराने कार्ड में कहीं ना कहीं कुछ प्रिंटिंग के मिस्टेकन की वजह से हमारे कार्ड फिर से दोबारे तौर पे सारे लोगों को शायद प्रोवाइड बहुत जल्द होने वाले हैं। तो जिनके भी 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल जिस अमाउंट में आपने यूज कर लिया, आप जिस समय से नए कार्ड आएंगे उस समय से भी आपके पास 7 साल नए आपके मिलने वाले हैं। दोस्तों, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जिनका भी इस तरीके का इशू हो तो आप घबराए नहीं। हो सकता है नए कार्ड की प्रक्रिया जारी हो चुकी हो, और वो नए तरीके का कार्ड जब आएगा तो हमारा वाईफाई भी बढ़िया से इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। आप देखते होंगे कि आपका वाईफाई बढ़िया से काम नहीं कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, उसके पीछे ये वजह है। एक और ऑप्शन हम लोगों के पास यूपीआई, जो कि हम लोग जान रहे हैं, सर के तरफ से यही कहा हुआ था कि अगस्त के महीने में कभी भी चालू हो जाएगा। दोस्तों, अगस्त के महीने में हो सकता है, 31 का महीना है, 31 के बिफोर अगर मिल पाया तो ठीक, नहीं तो 1 तारीख को हो सकता है सर जिस दिन पहुंचे तो लॉन्च हो सकता है कि स्टार्ट भी कर दे। बट वो सर की तरफ से पूरी चीजें सामने आने वाली है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। रिचार्ज का प्रोसेस आपने देखा। बीबीपीएस के ऑप्शन में हमारे पास जितने सारे ऑप्शन है, आप खोल के देखें तो आपको चंद सेकंड में रियल टाइम पेमेंट सेटलमेंट आरटीपीएस पे ये काम करता है दोस्तों। दैट मीन्स हमने क्रेडिट कार्ड का बिल कई एक बार इस जगह से पेमेंट किया और विद इन ए सेकेंड यहां से पेमेंट हो जाते हैं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं और मोबाइल पे वेंडर के पास पहुंचता हूं। दोस्तों, वेंडर आखिर है क्या? वेंडर के प्रोसेस को समझने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कंपनी अपना चौथा सालगिरह पिछले 3 अगस्त को कंपनी ने दिल्ली के अंदर लगभग 400 लोगों के बीच मनाया, और इस समारोह में वेंडर एंट्री के बारे में हम लोगों को बताया गया। वाकई में दोस्तों, मुझे जिस समय ये समझ में आया कि वेंडर क्या है और किस तरीके से हम इस जगह पे मार्केटिंग अपनी कर सकते हैं, किस तरीके से अपने मोबाइल पे को एक ब्रांड बना करके मार्केट में उभार सकते हैं, तो दोस्तों मौका हमारे पास है और आपके पास है। कंपनी जिस दिन चाह लेगी कि हमें अपनी ब्रांडिंग करनी है, उनके पास फिनटेक का लाइसेंस काफी है दोस्तों। बट आपको और हमें इसलिए पीछे छोड़ा हुआ है कि आपको और हमें कमाने का मौका बराबर मिल सके। दोस्तों, आप देखेंगे कि मैं यहां से जस्ट कुछ पेमेंट भी करके आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जस्ट पहले मैं एक पेमेंट ही दिखाता हूं। हम एक पिन कोड क्लिक करते हैं और यहाँ पे पिन कोड के माध्यम से जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूं। यहाँ पे एक नाम आ रहा है, पेरीडॉट मार्केटिंग, ये हमारे ही फर्म का नाम है दोस्तों। मैं इसी पे एक क्लिक कर करके आपको ट्रायल लूंगा। आपको जस्ट इसी को क्लिक करके आप पे के ऑप्शन पे जाएंगे। बट दोस्तों, मैं एक बार बैक होता हूं। आप सोचेंगे दोस्तों, यहाँ पे 8,20,000 मारता हूं। आप देखेंगे यहाँ पे अगर किसी मेडिकल हॉल को अगर पकड़ लिया, श्री कृष्णा मेड को, यहाँ पे के ऑप्शन पे जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट अपने वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर पा रहे होंगे। मैं जस्ट एक ऑप्शन अब दूसरी तरीके से देना चाह रहा हूँ। पिन कोड देख लिया, हम मोबाइल नंबर से डालते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है दोस्तों 9304938111। हम इसे क्लिक कर करके प्रोसीड करते हैं, मेरा पार्टिकुलर नाम आ जाता है। दोस्तों, हम इसी जगह पे नंबर हम बदल देते हैं, कुछ और रखते हैं, जस्ट कोई रिकॉर्ड नहीं है।
बट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मर्चेंट नेम देखते हैं। मर्चेंट नेम हमारा प्रवीण है, मैं यहाँ पे प्रवीण डालता हूँ, जस्ट देखता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। प्रवीण नाम से भी अभी सिंगल एक व्यक्ति है जो कि मर्चेंट है। इसके बाद मैं इस नाम को फिर से कुछ और लिखता हूँ, प्रवेश लिख देता हूँ। अगर कोई प्रवेश नाम के होंगे तब भी आएंगे, रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है, फिर से हम शॉप नेम पे जाएंगे। शॉप नेम हमारा पेरीडॉट है, जस्ट मैं इसे क्लिक करके मैं सर्च करता हूँ पेरीडॉट ऐसे। दैट मीन्स दोस्तों, आप कहाँ जैसे आपको, जाओगे? अरे कंप्यूटर का रावत जी। सर थोड़ा सा देख लीजिएगा डिस्टरबेंस का, है ना। खैर दोस्तों, आप शॉप नेम, यानी कि दोस्तों हमारे पास ये चारों ऑप्शंस ओपन है, जिन चारों ऑप्शंस के माध्यम से हम लोग यहाँ पे अपने शॉप को सर्च कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ही डिटेल दिख रहा है दोस्तों कि मैंने 1,000 का इस शॉप पे कल पेमेंट किया था। और कल आप लोगों ने लाइव भी देखा था, जो भी लोग मीटिंग में उपस्थित है उनको पता होगा। मैं अगेन यहाँ से आपको दिखाना चाह रहा हूँ 1,000 का पेमेंट करके। जस्ट मैं क्लिक कर करके आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन आया दोस्तों, हम यहाँ पे पेमेंट करके देख रहे हैं और पे नाउ को क्लिक किया, कंफर्म किया, हमारे 1,000 रुपये यहाँ से। दोस्तों ये एक साउंड क्लिप भी हमारे सामने अभी क्लिक आवाज दिया और हमारा ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ और जस्ट देखता हूँ दोस्तों, हमारे वॉलेट में 5,000 रुपये पड़े हुए थे, अब 4,000 रुपये बच रहे हैं। और आपको नीचे दिख रहा होगा बैलेट डेबिट फॉर मर्चेंट, यानी कि 21:40 में हमारा ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। मैं जस्ट इसे बैक करता हूं और मैं अपने कमीशन को देखने चलता हूं दोस्तों, हमारे पास कमीशन क्या बना है। अभी कमीशन शायद जस्ट देखता हूं, ये हमारा अभी लाइव हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में हो सकता है ये क्लियर हो जाए। मैं जस्ट आपको एक बार फिर से रिफ्रेश कर करके आगे चलता हूं, तब देखते हैं दोस्तों। अभी नहीं हुआ है, बट मैं अब दूसरी जगह पे लेकर के चलता हूं, जिस शॉप पे हमने पेमेंट करा है आपको दिखा रहा हूं। इस जगह पे आपने पेमेंट करा है, लॉगिन कर लिया दोस्तों। लॉगिन करने के बाद अब इनके पास पैसे पहुंचे या नहीं पहुंचे शॉप मर्चेंट के पास, ये आपको देखना है दोस्तों। जब हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वेंडर एंट्री में जाएंगे। वेंडर एंट्री को क्लिक करेंगे दोस्तों और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करेंगे, वेंडर का जो मोबाइल नंबर है वो डाला और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे दोस्तों। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही साइन इन करते हैं, हमारा इस तरीके से ओपन हो जाता है दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों कि ये 2,049 रुपये, कल का 1,049 था और फिर से आज 1,000 रुपया अभी हमारे पास आ चुका है दोस्तों। आप ये देखेंगे 2,049 रुपये यहाँ पे आ चुके हैं। बट मैं यहाँ पे यूजर मैंने रिपोर्ट में जाऊंगा और लेजर रिपोर्ट चेक करता हूँ। आज का चेक करता हूँ दोस्तों, 28 अगस्त का। 28 अगस्त में क्या हुआ है, ये 9:40 में आपको दिख रहा है, ये आपका 1,000 रुपया क्रेडिट हुआ। पिछले ओपनिंग बैलेंस यानी कि 1,049 रुपया पहले से था, 1,000 रुपया और क्रेडिट हुआ, 2,049 रुपये में हमारा क्लोजिंग बैलेंस कंप्लीट हुआ। ये सारे डिटेल्स दोस्तों आपको मर्चेंट इंड पे दिखना शुरू हो जाता है दोस्तों। हम चाहें तो यहीं से हम अपना सेटलमेंट के लिए भी ऑप्शन लगा सकते हैं। जस्ट मैं आपको यहां से लेकर के चलता हूं एक बार। सेटलमेंट के लिए अगर हम लोगों को काम करना है, एक मिनट, खैर बैक हो गया, एक बार फिर से मैं देखता हूं दोस्तों। एक इसे जब देखेंगे तो बहुत बढ़िया व्यू अभी आएगा, देखेंगे 9304938111। मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना डाल रहा हूँ दोस्तों। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही साइन इन करा, अब यहीं पे नीचे आ रहा है दोस्तों सेटलमेंट रिक्वेस्ट। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और 2,049 रुपये हमारे जो इस जगह पे आए हैं, मैं इसे ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद सेटलमेंट रिक्वेस्ट इनिशिएटेड, ओके मैंने किया। अब दोस्तों सेटलमेंट रिक्वेस्ट हमारी तरफ से जा चुका है। दैट मीन्स ये पैसा कल हमारे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा और ये बैंकिंग आवर्स में होते हैं। आप सोच के देखें दोस्तों, अभी सिर्फ 9:44 हो रहे हैं, लेकिन अगर बैंकिंग आवर में ये काम अगर हमने किया रहता, 2 से 3 के बीच में अगर किया रहता, तो 3 बजे हमारे अकाउंट में आ जाते। 3 से 4 के बीच में किया रहता, 4 बजे हमारे अकाउंट में आ जाता दोस्तों। इतना फास्ट सेटलमेंट प्रोसेस किसी और कंपनी के पास अभी नहीं है, इसे आप जरूर एक बार गौर फरमाइएगा। अब मैं फिर से जाता हूं दोस्तों रिपोर्ट में और यहाँ पे सेटलमेंट रिपोर्ट देखता हूँ।
आज का रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करता हूं आपको। जस्ट अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा, 1 मिनट, क्लिक कर रहा हूं, अभी भी नहीं आ रहा है। 1 मिनट, अगेन मैं दूसरा देखता हूं, सेटलमेंट पेंडिंग रिपोर्ट, सबमिट। ये आ गया है दोस्तों, सेटलमेंट पेंडिंग रिक्वेस्ट, 2049 रुपये, जो कि हमें सेटलमेंट अमाउंट 1987 रुपया 3 पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। दोस्तों कल आपको इसका मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा पैसा अमाउंट जो आया मेरे अकाउंट में वो कैसे आया। आप यहाँ पे जो स्टेटस देख रहे हैं ये अभी पेंडिंग है। मैं जस्ट आपको 1 तारीख से ही आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जब हमारा वेंडर का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो एक बार और सेटलमेंट का हमारा रिक्वेस्ट लगा हुआ था दोस्तों। आपको दिखेगा, हो सकता है वो भी रिक्वेस्ट आपको दिखेगा, चूंकि ये पेंडिंग देख रहे हैं तो पेंडिंग वाला ये 8/8/24 ये आपको दिख रहा है दोस्तों, इनिशिएटेड। ये पहले का आपको दिख गया दोस्तों, ये 27 अगस्त तक ही दिया, आज का नहीं दिया। इसी चलते ये प्रीवियस का टोटल डेटा अभी आया तो सिर्फ एक ही डेटा आया, जो कि मैंने 4 रुपए का सेटलमेंट लिया था, जो कि 3 रुपया 38 पैसा हमारे अकाउंट में सेटल होकर के आए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कमीशंस में कैसे हम लोगों को दिखता है। बैलेट में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे मोर अर्निंग में जाएंगे और यहाँ पे होल्ड वैलेट में अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों। होल्ड वैलेट में जब क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारा इस तरीके से आपको दिखता नजर आएगा। 1 रुपये 13 पैसे आपको दिख रहे होंगे, ये कल के दिख रहे हैं। चूंकि हमने सर को एक कंप्लेन करा है तो हो सकता है एक जो गणित लगना है सॉफ्टवेयर में वो लगने के लिए तैयार है। एक्चुअल में दोस्तों ये कमीशन कैसे आया जिसको आपको मैं दिखा रहा हूं दोस्तों। अभी 30 रुपए का कमीशन क्रिएट हुआ, 1,000 के जो हमारी मर्चेंट को पेमेंट हुआ उस पर 3% का कमीशन क्रिएट हुआ, 30 रुपए का कमीशन क्रिएट हुआ। इसमें सबसे पहले जीएसटी ज्यादा है, जो कि कल के डेट में जो भी काम हुआ उस पर जीएसटी नहीं गया था। इस चलते हमारे पास वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, जो कि हो सकता है आज से कल तक में इसे सही कर दिया जाए। लेकिन आप सोच के देखिए कंपनी क्या करती है, इसी का 75% हिस्सेदारी डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका नहीं, जीएसटी हटने के बाद की बात करूंगा, बट जो कैलकुलेशन है दोस्तों अभी इसी पे है, इसीलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। बांटने वाला पैसा यदि 30 रुपया है तो 30 रुपये कमीशन के तौर पे अगर कंपनी के पास बचे हुए हैं जीएसटी काटने के बाद, तो 75% हिस्सेदार डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो कि 22.5 रुपए के हिसाब से बटेगा दोस्तों। अब ये 22.5 रुपया में 51% उनको जाएगा जिन्होंने परचेज करा था। मैं वो दिखाऊंगा कल, आप देखे होंगे कि 11 रुपया 48 पैसे का कमीशन कैसे बना। ये दोस्तों कमीशन है। इसी का 5% का कमीशन जिस व्यक्ति ने परचेज किया उसके ऊपर के 5 लोगों तक जाने वाला है, यानी कि 1 रुपये 13 पैसे के कमीशन, जो कि आप यहां पे देख रहे होंगे 1 रुपया 13 पैसा आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर में दोस्तों। ये 1 रुपये 13 पैसे के कमीशन ऊपर के 5 लोगों को जा रहे होंगे, और वेंडर के जो स्पॉन्सर होंगे उनको भी ये 5% आते हैं, यदि वो जनरल क्लब में है तो। लेकिन यदि जनरल क्लब से अपने आप को अगर आप अपग्रेड करते हैं तो बाकी ये परसेंटेज आप 10% तक लेकर के जा सकते हैं, और ये परसेंटेज ऐसा होने वाला है दोस्तों। जब 10% होगा तो आपको पैसा भी डबल आएगा। तो दोस्तों वेंडर के पास यदि आप ये सोचते हैं कि मैं मैक्सिमम लोगों को वेंडर बनाऊं, तो दोस्तों आप सबसे पहले आप अपनी तैयारी अपने क्लब की करिए, और क्लब में इतनी बड़ी तैयारी करिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कमीशन आप खुद लेकर के जा सके। मेरी तैयारी इलाइट क्लब के लिए है, मेरी तैयारी। और मैं यहाँ पे एफएससी लेने वाला हूं, इस चलते मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए मैं आपको क्लब का अपग्रेडेशन नहीं दिखा रहा हूं, नहीं तो मैं इमीडिएट आपके सामने मैं क्लब को अपग्रेड करके दिखाता। और दोस्तों हमारा व्यू क्लियर है, सिस्टम सही है, तो मैं ये काम सोच रहा हूं, और मैं पर्सनल लेवल पे मुझे पता है कि मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं इस सिस्टम को उस जगह पर लेकर के जाऊंगा जहां पे लोग सोच नहीं पा रहे हैं अभी। लेकिन दोस्तों आपको मैं सोचवा कर रहूंगा, क्योंकि मेरे पास आ, वो तकनीक है, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिससे आप मजबूर होंगे कि आपको करने पड़ेंगे दोस्तों। आगामी 1 महीने के अंदर सिस्टम के पास 180 रिटेल चेन कंपनियां अपने साथ आने वाली है। जब ये 180 रिटेल चेन कंपनियां जब आएगी तो सोच के देखे, एक एक कंपनी आपको 3.5% मिनिमम कमीशन दे के जा रहा होगा, जो कि हम और आप आज ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई मोबाइल पे ने किया क्या, वेंडर हमें ही बनाना है, जो बिजनेस वहां पे जाएगा वो कमीशन हमारा
दुकानदार देगा, कंपनी कमीशन लेकर के जाएगी। कंपनी क्या कर रही है दोस्तों? कंपनी जब करके चली जाएगी ना, उस दिन आप हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि आपके पास फिर वो मौके नहीं होंगे, क्योंकि आप जिस वेंडर के पास जा रहे होंगे, हो सकता है उस वेंडर को कोई और व्यक्ति लेकर के चला गया हो। आपके पास सिर्फ हाथ मलने के अलावा उस वक्त कुछ भी ना मिलने वाला है। दोस्तों, मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं। आज के डेट में छोटे मोटे अगर शादी विवाह होते हैं तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए के गहने आराम से कर जाते हैं। ऐसे हमारे पास रिलायंस ज्वेल्स भी अपने साथ अटैच होगा। आप जस्ट एग्जांपल देखें, मोबाइल पे को जस्ट ओपन कर रहा हूं दोस्तों, इसको देखेंगे तो आपकी आंखें फटेंगी थोड़ी सी। मैं यहाँ पे एम स्विच को मैंने क्लिक किया। यहाँ पे शॉपिंग में आप जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं, एडिडास, एजियो, ऑरेलिया, कैंपस, क्लोबिया, ऐसे जितने भी, फर्स्ट क्राई, जितने भी कंपनियां आप देख रहे हैं, ब्यूटी में आप जितनी कंपनियां देख रहे हैं, ट्रैवल में जितनी कंपनियां देख रहे हैं, हेल्थ में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एजुकेशन में, फूड में, आप देखेंगे दोस्तों, ये सारी कंपनियां जो भी आपको दिख रही है, यहां तक कि ज्वेलरी में आपको नीचे तनिष्क भी दिख रहा है। यदि आपने इस एफिलिएट मार्केट के माध्यम से शॉपिंग करा तो कंपनी को एकदम गारंटेड एफिलिएट कमीशन आना है। जब दोस्तों ये कंपनियां हमें कमीशन पहले से देने के लिए तैयार है, तो ये सारी कंपनियों को तो हम ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसेस में लेकर के आएंगे और उनसे 3.5% मिनिमम कमीशन ले पा रहे हैं। दोस्तों, जब ये कमीशन का इतना बड़ा दौर चलेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, एक एक व्यक्ति हो सकता है 1 लाख रुपए की सिर्फ ज्वेलरी खरीदता हो। आपके ग्रुप में 1 लाख रुपए की ज्वेलरी यदि कोई व्यक्ति खरीदे और इस पे यदि कंपनी को एवरेज 4% का कमीशन क्रिएट होता हो, तो कंपनी को 4,000 रुपए कमीशन के तौर पे जाएंगे दोस्तों। और इस 4,000 रुपए में सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्सेशन देने के बाद कंपनी के पास ये पैसा बच जाएगा दोस्तों। आप सोच के देखेंगे कि मैंने 1.18 से भाग क्यों दिया, क्योंकि इस अमाउंट पे ही 18% जीएसटी लगेंगे, तब आपके 4,000 रुपए होंगे। इसलिए मैंने ये अमाउंट आपको मेंशन कराया 1.18 से डिवाइड करके। दोस्तों, इस अमाउंट का 75% हिस्सा बटेगा, और यदि ये हिस्सा बटेगा और 5% अपलाइन को जाएगा ऊपर के 5 लेवल तक, एक एक व्यक्ति 127 रुपये दे के जा रहे होंगे। और यदि आपके ग्रुप में 10,000 लोगों का ग्रुप है और 10,000 लोगों ने ये 1 लाख रुपए की शॉपिंग करा ऐसे रिटेल चेन कंपनियों के ऊपर, ये अवश्यम भावी है दोस्तों, ये होने वाला है। आप नाक रगड़ते रह जाएंगे कि मोबाइल पे रुक जाए, रुकेगा नहीं दोस्तों। जिस समय आप सोच के देखें, ये 12,70,000 रुपये जब बन रहे होंगे एक एक साल के अंदर, तो दोस्तों आप सोच के देखें कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। सिर्फ और सिर्फ 1 लाख की परचेजिंग हमें 10,000 लोगों से करानी है, और ये रिलायंस ज्वेल्स का सिर्फ एक ऑप्शन दिया दोस्तों। हमारे पास बाटा आने वाला है, हमारे पास ऐसी ऐसी कंपनियां, जैसे डोमिनोज में आप खाना खाते होंगे, स्विगी जोमेटो से मंगाते होंगे, प्रेस्टीज का यूज करते होंगे दोस्तों, स्मार्ट बाजार का यूज करते होंगे, दिल्ली वाले खुशियां मनाइए ब्लिंकिट का यूज करते होंगे, जेप्टो का यूज करते होंगे। ऐसे तमाम जगहों पे जब कमीशन क्रिएट होकर के आने वाला है, तो सोच के देखिए कि कमीशन का क्या रूप होने वाला है। आज दोस्तों जितने शौकीन हो गए हैं ई कॉमर्स के, आपको और हमें भी तो बनना पड़ेगा, उतनी शौकीनी हमें भी दिखानी पड़ेगी। लेकिन वो शौक आपके शौक तब कहलाएंगे जब आपकी सीयूजी बड़ी होगी। दोस्तों, मैं जस्ट अभी आपको कुछ कमीशन आपको दिखाना चाहता हूं। 51% सेल्फ में मिलता है, और यदि आपने क्लब अपग्रेड किया, दैट मीन्स यदि आपने किसी एक व्यक्ति को रेफरल करके उसे वेंडर बना दिया, तो आप जनरल क्लब के मेंबर होते हैं। आप अपने क्लब के अपग्रेडेशन के लिए आप अपने मोबाइल पे को ओपन करेंगे, होम बटन पे जाएंगे और बिजनेस को जैसे ही क्लिक करेंगे, मोर अर्निंग के ठीक नीचे देखेंगे दोस्तों बिकम ए वेंडर क्लब मेंबर है, और बिकम ए वेंडर क्लब मेंबर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी अमाउंट डाल करके अपने क्लब को अपग्रेड कर सकते हैं। जनरल क्लब से गोल्ड क्लब में जा सकते हैं, गोल्ड से प्लेटिनम में आगे अपग्रेड हो सकते हैं, उसके बाद एलाइट ग्रुप में भी जा सकते हैं। दोस्तों, डिफरेंसेस क्या क्या है
इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, यदि आप जनरल क्लब में हैं तो 5% आपको मिलेगा स्पॉन्सर को, जो वेंडर के स्पॉन्सर होंगे। लेकिन यदि आपने 5,000 रुपए की भी सिक्योरिटी डाली तो इसके जगह पे आपको 10% जाने वाला है, जो कि 5,000 रुपये मुझे पता है कि हर व्यक्ति कर पा रहे होंगे, क्योंकि इजिली वो टोलरेट कर सकते हैं, लोग सारे व्यक्ति उस अमाउंट को एफोर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, ये 10% जाने ही वाला है। और जो व्यक्ति खर्च करेगा, जिनको 51% मिले, उनके ऊपर के 5 लेवल पे सबों को 5-5% जाएगा दोस्तों। तो 5 लोगों को जाएगा तो 25% यहां भी जाएगा। 5% एफएससी में जाएंगे दोस्तों, 5% हमारे ऑफिसर्स को जाएंगे, और बाकी के 3% हमारे क्लब में जाएंगे। ये 3% का कितना बड़ा हिस्सेदारी होने वाला है, मैं जस्ट आपको एक वानगी दिखाऊंगा अभी। दोस्तों, ये 1-1% तीनों क्लब में जाएंगे, और इस क्लब की महत्ता जब समझ लेंगे तो सोच के देखिएगा कितना बड़ा व्यापार होगा। दोस्तों, ये जो 180 रिटेल चेन कंपनियां अपने साथ आने वाली है अगले महीने के बाद हमारा व्यापार कितना फलने वाला है, कितना फूलने वाला, आप खुद सोच के देखें। क्योंकि आज आप, हो सकता है कि आप मोबाइल पे के माध्यम से 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये तक ही सीमित है, लेकिन कल होके मुझे पता है कि एक एक व्यक्ति 10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन मोबाइल पे से आसानी से कर पा रहे होंगे। और यदि उन्होंने, किसी भी व्यक्ति ने यदि 20,000 का परचेज कर लिया, और उसमें यदि 4% का एवरेज कमीशन क्रिएट हुआ, तो 800 रुपये एक एक व्यक्ति कमीशन दे करके जा रहा होगा। और सिस्टम में दोस्तों आज कितने लोग हैं? अगर 10 लाख लोग हैं तो ये कमीशन बन रहा होगा दोस्तों। और इस कमीशन, ये कमीशन पे यदि 1%, बस जस्ट इस कमीशन पे यदि 75% हिस्सेदारी, एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, पहले डिवाइड कर देता हूं आपको 1.18 से, ये पैसा, और इसका 75% हिस्सेदारी, 75% हिस्सेदारी बटेगी दोस्तों। और ये पैसा जो बटेगा, इसका 1% आपको सारे क्लब में जाएंगे। और 1 मिनट, ये पैसा और इसका 1% सारे क्लब में जाएंगे दोस्तों। जब ये क्लब में पैसा जाएगा, आप सोच के देखें कि आपके सेकंड लेवल पे जो 100 कार्ड करते हैं उस जगह पे कितने लोग हैं। यदि आप बात करें तो 180 लोग हैं आज के डेट में दोस्तों। तो ये 180 लोगों को 28,248 रुपए का अर्निंग आ रहा होगा। इसके ठीक नीचे वाले क्लब, यानी कि तीसरे लेवल वाले जो क्लब हैं, उसमें सिर्फ 2 व्यक्ति हैं। ये दोनों व्यक्ति को कितना पैसा जा रहा होगा? 25,42,372 रुपये जा रहे होंगे दोस्तों। क्या आपको लगता है कि आपको क्लब नहीं कंप्लीट करना चाहिए? क्या ये अर्निंग का पोटेंशियल देखने के बाद भी आपको लगता है कि आपको घर में बैठे रहना चाहिए? क्या आपको ये देख करके लगता है कि आपको अपने डायरेक्ट के मेंबर को अप्रोच नहीं करना चाहिए कि मीटिंग में आना क्यों जरूरी है? अगर लगता है कि जरूरी नहीं है दोस्तों, तो आपका भी आना जरूरी नहीं है। मैं खुल के कहता हूं दोस्तों, और डंके की चोट पे मैं करूंगा। और ये काम मैं जानता हूं कि अभी जो 250 लोग आए हैं ना, ये कल के डेट में 500 से पार करेंगे। और कुछ लोग जब बेटिंग में रहेंगे ना, उन्हें पता चल जाएगा कि मोबाइल पे की अहमियत अहमियत क्या है। जो लोग ये बोलते थे कि ये चमन्नी अठन्नी का बिजनेस है, उन्हें उस दिन समझ में आ जाएगा कि उनको जगह नहीं मिल रहा होगा कि इस मीटिंग में कैसे इन करूं, कैसे शिरकत लूं, कैसे हम अपने टीम का ग्रोथ करें। दोस्तों, कहने के लिए बातें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। चूंकि मैं बोलना शुरू करूंगा तो इंड नहीं होगा, चूंकि मेरे पास अथाह समंदर है। मोबाइल पे ऐसी चीज है, और ये ऐसी चीज हम लोगों के सामने श्री कृष्ण चौधरी सर ने रख दिया है कि मैं उनको हार्टली सैल्यूट करता हूं दोस्तों। दोस्तों, आप जितना भी वेंडर चाहते हैं बनाना, अभी बना लें, बाद में मौके नहीं मिलेंगे, बाद में मौके नहीं मिलेंगे। और मैं खुल के कहता हूं, जो आज 10 लाख का यूजर मोबाइल पे के पास है, ये जिस दिन 1 करोड़ का यूजर हो जाएगा ना, उस दिन आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन आप छटपटाते रह जाएंगे कि मैं क्लब में कैसे इंटर करूं, और क्लब में आप इंटर नहीं हो पा रहे होंगे। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, हो सकता है कि जिस जगह पे 1,000 कार्ड लगाने हैं तीसरे क्लब में, 1,000 कार्ड में अगर 980 कार्ड हो, और ये क्लब का अर्निंग हो 25 लाख रुपये, और आपके 20 कार्ड, यानी कि 20 कार्ड में 1,000 का व्यापार, 20,000 का व्यापार देने के लिए आपके 25 लाख रुपए जिस समय छूट रहे होंगे ना, उस समय आपको पोटेंशियल समझ में आएगा मोबाइल पे का। दोस्तों, कहने के लिए हो सकता है कि मेरी बातें आपको लग रही होगी कि सर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बट ये आप एक बार
अकेले मन पे, अकेले में आप एकाग्रचित होकर के सोच करके देखिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यदि आपने इसको तल्लीनता के साथ, अगर हमारी बातों को अगर आपने अपने जहन में डाला, तो मैं खुल के कहता हूं दोस्तों, आप विजेता बनोगे। और मैं आपको विजेता बनाने के लिए ही इतना बोल रहा हूं। अगर आपके अंदर थोड़ी भी शर्म और थोड़ी सी भी ऐसी ऐसा काम अगर लगता है कि हम अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो उस परिवार को आप देख लीजिए जो आपके आपसे कितना उम्मीद लगा करके रखा है। और आप अगर नहीं कर पाएंगे, तो अगर ये काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो आपसे कोई काम नहीं हो सकता, मैं खुल के कहता हूं। दोस्तों, मैं इसी के साथ चाहूंगा, मुझे पेशेंस के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि रवि सर आए, मीटिंग को कंक्लूड करें। और एक बार फिर से मैं सारे साथियों से गुजारिश करूंगा कि एक बार दोस्तों कल भर एफर्ट लगा लीजिए, और ये मीटिंग कैसे हाउसफुल होगा